गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम करेंगे मैथ्स का चैप्टर 8 डेसिमल्स। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ बेसिक टर्म्स इस चैप्टर की बता देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले है चैप्टर 8। आप नोटबुक में डालोगे आज की डेट और डालोगे चैप्टर 8 डेसिमल्स। यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि डेसिमल होता क्या है। तो ये एक डेसिमल को बोलते हैं, ठीक है। एक डॉट होता है एक तरह का, इसको हम डेसिमल बोलते हैं। और बात की जाए डेसिमल फ्रैक्शन की, तो डेसिमल फ्रैक्शन आपने अभी चैप्टर पढ़ा प्रीवियस चैप्टर 7 फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन क्या होता है। एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक इसी तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर एक न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। बट यहाँ पर ऊपर वाले नंबर तो कुछ भी हो सकता है, बट नीचे वाला नंबर हमेशा 10 के मल्टीपल्स में होगा। या तो ये 10 होगा या 100 होगा, है ना, इस तरीके से। तो नीचे हमेशा 10 के मल्टीपल्स ही आएंगे, यानी कि 10, 100, 1000 इस तरीके के नंबर ही हमारे डिनोमिनेटर में आएंगे, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये है डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद है डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब आपने आज से पहले क्लासेस में पढ़ा होगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 प्लेस वैल्यू चार्ट आपने पढ़ा होगा। बट अब हमारा डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट स्टार्ट हो गया, यानी कि डेसिमल वाले नंबर्स भी होते हैं। जैसे आप डेसिमल वाले नंबर मैं आपको एक लिख के दिखाती हूँ। जैसे मैंने बोला 2.5, तो ये क्या है, एक डेसिमल नंबर। तो अगर इसको मैं प्लेस वैल्यू चार्ट में शो करूँगी तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ, क्योंकि वंस प्लेस का नंबर वंस प्लेस पे जाएगा, डेसिमल डेसिमल में लग जाएगा। और जो ये 5 है ये मैं लिखूँगी यहाँ 10th वाले नंबर पे, ठीक है। तो ये क्या है, 2.5 डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में हम इसको ऐसे शो करेंगे। आप ये प्लेस वैल्यू चार्ट भी बनाओगे, 100 आएगा लास्ट में, फिर आप 10th डालोगे। 10th का मतलब होता है 1/10, यानी कि कोई डेसिमल नंबर है, जैसे ऊपर 1 है तो यानी कि ये क्या हो गया, 0.1, ठीक है। और ये क्या है, 0.01। ये अभी हम सम्स करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप ये 3 चीज़ें अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लोगे। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट और सेकंड सम आप बुक में ही करोगे। तो फर्स्ट सम है, राइट द शेडेड पार्ट ऑफ ईच ऑफ दिस फिगर एज ए डेसिमल। तो इसका जो शेडेड पार्ट है उसका हमें क्या लिखना है, डेसिमल लिखना है। तो यहाँ इस पूरी फिगर में पहले अगर टोटल करें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल पार्ट्स 10 है, यानी कि नीचे हमारे डिनोमिनेटर में क्या है, 10। और अगर शेडेड पार्ट की बात करें तो वो कितने हैं, 1। तो आप खुद देखोगे ऑटोमेटिकली 1/10 एक डेसिमल फ्रैक्शन हमारे सामने आ चुका है। अब हम देखेंगे कि जो शेडेड पार्ट है 1, तो उसका डेसिमल क्या बनेगा। तो सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप 1 के प्लेस पर ये जो नीचे डेसिमल नंबर में फ्रैक्शन है 10, तो यहाँ पर 1 के नाम का आप लगाओगे डेसिमल, और ऊपर वाला नंबर क्या है 1, तो इसको लगाओगे आप बाद में। तो ये आ गया आपका 0.1, और पॉइंट से पहले हम 0 लगा देंगे, तो ये आ गया इसका फ्रैक्शन 0.1। ऐसे ही नेक्स्ट फिगर है, इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और शेडेड पार्ट है 3। तो हम यहाँ का डेसिमल फ्रैक्शन आराम से लिख सकते हैं। डेसिमल नंबर लिखना है हमें, हम डायरेक्ट नंबर लिख सकते हैं 0.3। क्यों लिखा 0.3 डायरेक्ट हमने, क्योंकि हमें पता है कि टोटल पार्ट्स 10 है, ऊपर 3 आएगा नीचे 10 आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे है सी पार्ट में भी टोटल पार्ट्स हमें 10 नज़र आ रहे हैं। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स हैं, और शेडेड कितने हैं, 6 पार्ट। तो 6 को हम लिख सकते हैं 0.6। जब हमारे डिनोमिनेटर में 10 आया, यानी कि 6/10 था ये। जब हमने इसको कन्वर्ट करा, पॉइंट के नाम का हमने 1 के नाम का हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया, ऊपर जो नंबर है उसको हम राइट साइड लिख देंगे और यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, डेसिमल नंबर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका क्वेश्चन 2, पेज नंबर है ये आपका 92 पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 है 8.1 का। यहाँ पर कह रहा है, इन ईच ऑफ दिस फिगर कलर द पार्ट शोइंग द गिवन डेसिमल। अब आपको जो डेसिमल दे रखा है, फॉर एग्जांपल 0.4 यहाँ पर दे रखा है, तो आप समझ जाइए कि टोटल पार्ट्स इसमें 10 होंगे, क्योंकि 0.4 पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल नंबर है, तो ये 10th का पार्ट है। तो हम यहाँ पे 4 पार्ट्स को शेडेड कर देंगे। कोई भी 4 पार्ट आप इसमें शेड कर सकते हो, जैसे कि आप ये 2 और ये 2 आप शेड करो। तो इस तरीके से आपको ये सम्स करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने 0.4 बोला तो आपने कोई भी 4 पार्ट शेड कर दिए।
इसी तरीके से आपको 0.6 बोला है बी पार्ट में, तो आप कोई भी 6 पार्ट शेड कर दोगे, और 0.5 वाले में आप कोई भी 5 पार्ट शेड कर दोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम में। राइट दीज डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। ये जो गिवन डेसिमल नंबर है इसको हमें लिखना है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आप सीख लें। देखिए यहाँ पर जो नंबर है वो अगर हम डेसिमल हटाकर देखें तो वो क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, 0.3 है ना। अगर हम इस डेसिमल को रिमूव करें और इसको इमेजिन करें कि एक नंबर है तो ये क्या है, 0.3। तो उस 3 को आप ऊपर लिख लेंगे यहाँ। ठीक है, और फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अपॉन, अब डिनोमिनेटर कैसे बनाएंगे सीख लीजिए। डेसिमल के नाम का आप लगाएंगे 1 और नीचे, अब यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद कितने, तो डेसिमल के नाम का हम लगाएंगे यहाँ पर 1 और डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने नंबर नज़र आ रहे हैं, 3। एक नंबर है ना, तो एक नंबर है तो हम लगाएंगे 1 0। ठीक है, तो ये बन गया 3/10। इसी तरीके से 0.6 है, 0.6 में पूरा नंबर क्या बन रहा है, 6, ऊपर 6 बन रहा है, अपॉन में डेसिमल वाला नंबर उसके प्लेस कर हम लगाएंगे 1। डेसिमल के नाम का हमने लगाया 1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 6 एक डिजिट है ना, तो हम लगाएंगे 1 0। ऐसे नेक्स्ट में आप देखो 0.47, पूरा नंबर क्या बन रहा है, डेसिमल बना के 47, तो 47 को लिख देंगे ऊपर, अपॉन में अब डेसिमल के नाम का लगाएंगे इधर 1 और इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है, तो 2 0 आप यहाँ पर पुट कर देंगे। ऐसे ही डी पार्ट, पूरा नंबर क्या है 008, डेसिमल हटाकर देखेंगे तो 008 यानी कि 8 ही बन रहा है, 0 की वैल्यू नहीं है तो 8 ही बनेगा। अब यहाँ पर डेसिमल है उसके नाम का 1 लगाएंगे और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं हमारे पास 1 2, तो हम 2 0 यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये थर्ड सम करना है। आगे है फोर्थ सम, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। इनको डेसिमल्स के रूप में लिखना है। 9/10, 9 क्या है 10ths, यानी कि ये अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिख के देंगे तो ये क्या बन रहा है 9/10 यानी कि 9/10। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, ये क्या बन जाएगा 0.9। 8 hundreds, 8 क्या है हंड्रेड्स, ऊपर वाला नंबर 8, नीचे क्या है हंड्रेड्स। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। पहले आप लिखेंगे, देखो पहले आप यहाँ पर 1 के नाम का यहाँ पर लगाएंगे डॉट, ये वाला जो 1 है इसके नाम का आपने लगाया डॉट। अब इस 8 को उतार देंगे इस कोने में यानी कि यहाँ पर, और उसके बाद बीच का जो प्लेस बच गया एक नंबर 0 यहाँ, तो ये बन गया 0.08। इसी तरीके से बी पार्ट कह रहा है 6/10 यानी कि 6/10 ये है, और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने तो कैसे करेंगे, इस 1 के नाम का यहाँ पर यहीं पे नीचे ही करेंगे हम सॉल्व। 1 के नाम का हम लगाएंगे डॉट और इस 6 को लिख देंगे इस वाले 0 के नीचे, तो ये बन गया 0.6 यानी कि 0.6। अब इसको आप यहाँ लिख सकते हैं आराम से। ऐसे ही 24 है ऊपर और हंड्रेड्स है नीचे, यानी कि 24 अपॉन में हंड्रेड्स। तो इसको कैसे करेंगे हम, पहले तो 1 के नाम का आप नीचे ही सॉल्व कर लो इसको। 1 के नाम का आप लगाएंगे डेसिमल और ऊपर जो लास्ट का डिजिट है वो लास्ट वाले 0 पे, और उसके बाद 2 यहाँ पर, तो ये बन गया। और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ हम खुद से 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन गया 0.24। इस तरीके से आपको इनको लिखना है। तो ये आज आप 4 सम्स अपनी नोटबुक में करोगे। ठीक है।